नमस्कार। आज के कोरोना वायरस बुलेटिन में हम मौत के बारे में बात करेंगे और क्यों ऐसा लग रहा है कि भारत में उतने लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं मर रहे हैं जैसा पहले डर था। एक तो आप अगर भारत की तुलना दुनिया भर के अन्य देशों से अगर वो तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे कि कौशिक बासु ने आज ट्वीट किया था कि पश्चिम यूरोप में या अमेरिका में अगर आप देखें तो इतने सारे लोग मर रहे थे। करीब 1 करोड़ में से 4,000 लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से। अगर आप भारत की तरफ देखें या बांग्लादेश या अफ्रीका के कई देशों की तरफ देखें तो आंकड़े बहुत ही कम हैं। पर उसके अलावा रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 2-3 महीनों में जितने लोग वैसे ही भारत में मरते हैं हर हफ्ते हर महीने, उससे कम लोग मर रहे हैं और ये काफी आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है कि लोग सड़कों में एक्सीडेंट की वजह से नहीं मर रहे हैं या और कुछ वजह हो सकती है, पर इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी ऐसा क्यों है। अगर आप शमशान घाट के बारे में सोचें या कब्रिस्तान के बारे में सोचें, जितने लोग मरते हैं हर हफ्ते उतने लोग नहीं मर रहे हैं। और मैं एक तीसरा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप दुनिया में देखेंगे तो जितने लोग कोरोना वायरस के बाद ठीक हो जाते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जा सकते हैं, और कितने लोग मर जाते हैं, अगर आप उसकी तुलना करेंगे तो 4 लोग ठीक हो जाते हैं, अस्पताल से निकल आते हैं और 1 आदमी औरत की मौत होती है। दुनिया भर में यही आंकड़े हैं। भारत में जो आंकड़े हैं वो ये हैं, 7 लोग ठीक हो जाते हैं और 1 आदमी औरत की मौत होती है। तो भारत में लोग कम मर रहे हैं, ठीक ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा है जिसकी तहकीकात हमें और करनी चाहिए। और एक आखिरी आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हो सकता है आप कहेंगे कि लोग मर नहीं रहे हैं, पर शायद बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। पर अगर आप देखेंगे अभी करीब 18,000 केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के भारत में। सरकार ने कहा है कि करीब 1.9 लाख पलंग हैं, आइसोलेशन पलंग हैं कोरोना वायरस के। तो अभी उनमें से 90% पलंग, कोरोना वायरस आइसोलेशन पलंग ऐसे हैं जो खाली हैं, वहां कोई लोग हैं ही नहीं, क्योंकि भारत में अभी सिर्फ 18,000 एक्टिव केसेस हैं और 2 लाख के करीब ऐसे पलंग हैं जहां कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये सब आंकड़े हैं जो शायद हमें कुछ एक तरह से उम्मीद की किरण दिखाते हैं, पर यह कहा जाना जरूरी है कि इन आंकड़ों की और तहकीकात करनी ज़रूरी है। सरकार ज़रूर कर रही होगी इसकी तहकीकात, क्योंकि अगर ये आंकड़े सही हैं तो शायद ये आगे के रास्ते के बारे में हमें कुछ बताते हैं। चलिए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश में 24 मार्च से लॉकडाउन है और ये बंदी 3 मई तक रहेगी। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कुछ शर्तों के साथ शनिवार से बाजारों में कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने बाजारों में किस तरह की छूट दी है और कौन सी दुकानें खुली मिलेंगी। शर्तों के साथ खुलेंगी पड़ोस की दुकानें। अब गैर जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की इजाजत। नगर पालिका और नगर निगमों में रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी। सभी दुकानें स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स और एकल ब्रांड की दुकानें रहेंगी बंद। शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट आदि नहीं खुलेंगे। सभी दुकानों में 50% स्टाफ होगा, वो भी मास्क के साथ। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच खुलने वाली दुकानों को लेकर हुए कंफ्यूजन को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देश में शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही सरकार ने ये भी साफ किया है कि किसी भी बार या रेस्टोरेंट पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। कोरोना हॉटस्पॉट जोन में नए आदेश लागू नहीं होंगे और यहाँ पर सभी तरह की दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियां पहले की तरह सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही डिलीवरी कर सकती हैं। शनिवार शाम 5 बजे तक देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,000 के पास पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शाम 5 बजे तक का आंकड़ा है 24,942 का। बीते एक दिन में 1490 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 779 हो गया है। बीते एक दिन में 56 नई मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 5,210 लोग देश भर में अब तक इस बीमारी से ठीक हुए हैं। तो वहीं दुनिया भर में 28
47,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख के करीब आता दिख रहा है। 1,98,000 मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं 8,12,000 से ज्यादा लोग अब तक दुनिया भर में कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना मरीज के अंदर साफ लक्षण दिखने और उसकी मौत के बीच औसतन सिर्फ 6.4 दिन का फासला रहा है, जबकि मरीज के अस्पताल आने और उसकी मौत के बीच सिर्फ 2.4 दिन का। ये बड़ा और अहम खुलासा किया है बीएमसी की कोरोना डेथ ऑडिट कमेटी ने। इस कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं, हालत गंभीर होने पर मरीज आ रहे हैं, इसलिए अस्पताल में एडमिशन के बाद बहुत जल्द ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। कमेटी ने यह आंकड़ा मुंबई, वसई विरार, नवी मुंबई और पालघर के 133 मरीजों की मौत पर स्टडी करने के बाद दिया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 79% मरीज दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित थे। बीएमसी की इस डेथ ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 11 रिकमेंडेशंस भी किए हैं, जिनके जरिए हालात को बेहतर किया जा सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा बढ़कर 300 के पार चला गया है। इसमें से 178 मौत अकेले मुंबई में हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वायरस के संक्रमण को देखते हुए मुंबई और पुणे में लॉकडाउन की मियाद को 18 मई तक बढ़ाया जा सकता है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज मुंबई और पुणे में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य के 91.7% मरीज मुंबई और पुणे से हैं। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 394 नए केस सामने आए, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6,817 हो गई है। वहीं शुक्रवार को ही 18 लोगों की मौत भी हुई, जिसमें से मुंबई में 11 तो पुणे में 5 मौतें शामिल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि वे 30 जून तक प्रदेश में कहीं भी किसी प्रकार की भीड़ न जुटने दें। राज्य में पैर पसारते कोरोना वायरस के मद्देनजर योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया है। यूपी सीएम के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि शनिवार से सरकार ने बहुत सी दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। वहीं शनिवार को एक दिन में उत्तर प्रदेश में 111 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1600 के पार चली गई है। बिहार में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अब राज्य के करीब 21 जिले इस वायरस की चपेट में हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि शुरुआती दिनों में बिहार में इस वायरस का प्रभाव बेहद कम था, लेकिन बीते 4 दिनों में यहाँ कुल मरीजों के आधे से ज्यादा मरीज मिले हैं। मुंगेर राज्य का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ शुक्रवार को 31 नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 52 हो गई है। वहीं पूरे राज्य में कुल 223 मामले हो चुके हैं। राज्य में 2 लोगों की इससे मौत भी हुई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर संक्रमित लोगों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने का फैसला लिया है और इसके लिए आईसीएमआर से इजाजत मांगी है। देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी है। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों, देश के जवानों और सशस्त्र बलों पर इस तरह कठोरता से चीजों को थोपना और महंगाई भत्ता काटना गैर जरूरी है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोकने के बजाय केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटना अमानवीय है। शुक्रवार शाम चांद दिखा, जिसके साथ ही रमजान के पवित्र माह की शुरुआत भी हो गई है। अब सभी मुसलमान पूरे रमजान महीने में रोजा रखेंगे, लेकिन इस बार का रमजान थोड़ा अलग है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश भर में लॉकडाउन है। लोग अपने अपने घरों में ही इबादत कर रहे हैं। मस्जिदों के बजाय लोग अपने घरों में ही नमाज और तरावीह पढ़ रहे हैं। अब दिल्ली का जामा मस्जिद हो या फिर मुंबई की हमीदिया मस्जिद, हर जगह सन्नाटा पसरा है। हर कोई अपने घरों में रहकर इस पाक महीने में इबादत कर रहा है। वैसे रमजान के दौरान बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक रहती है। लोग खूब खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब लखनऊ का फेमस टुंडा कबाब को देखिए, जहां रमजान के अलावा ऐसे भी पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां कैसे खामोशी है। जाहिर है ये लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक जांच किट तैयार की है, जिससे कोरोना की जांच बेहद सस्ती हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि आईसीएमआर ने इसे मंजूरी भी दे दी है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राव ने बताया कि इस किट से एक टेस्ट की कीमत सिर्फ 300 रुपए होगी और ये किसी भी दूसरी किट से कहीं तेज काम करेगा। आईआईटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने वाली इस किट को, जिसमें 4 प्रोफेसर और 6 पीएचडी स्कॉलर शामिल हैं।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है, जिससे उसकी रफ्तार में ब्रेक लगा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चेताया है कि ये समय निश्चिंत होकर बैठने का नहीं है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले मानसून में देश को इस महामारी की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। शिवनागर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर समित भट्टाचार्य के मुताबिक जुलाई के अंत या अगस्त में अचानक से कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वहीं बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर राजेश सुंदरसन ने भी भट्टाचार्य के अनुमान से सहमति दर्ज कराते हुए कहा है कि ये प्रसार इस पर निर्भर करेगा कि लॉकडाउन में छूट के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करते हैं। पुलिस कर्मियों के बाद अब दिल्ली में सीआरपीएफ के 9 जवानों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही 50 जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ का एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 31वें बटालियन के सभी जवानों को क्वारंटीन किया गया और जांच हुई, जिसमें से 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित जवानों में 7 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल और 1 उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी हैं। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है, सब कुछ ठप है। लोग अपने घरों में हैं। रेल, सड़क और हवाई यात्रा सब पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन खबर है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूज चैनल आज तक के मुताबिक शुरू में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को ही चलाने का प्रस्ताव है। ग्रीन जोन में ही चलेंगी ट्रेनें, सिर्फ इमरजेंसी में यात्रा करने की अनुमति होगी। हॉटस्पॉट और रेड जोन में ट्रेनों को चलाने पर पाबंदी होगी। सिर्फ स्लीपर ट्रेनें चलेंगी। एसी और जनरल कोच वाली ट्रेनों पर रोक बरकरार रहेगी। स्पेशल ट्रेनों का किराया भी ज्यादा होगा। सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही आप यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने 5000 आइसोलेशन बेड भी बनवाए हैं। हर बीतते दिन के साथ अमेरिका में कोरोना का और भी खौफनाक रूप सामने आ रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक शुक्रवार को अमेरिका में 24 घंटे में 1258 लोगों की मौत हुई, जिससे यहां मौत का आंकड़ा 51,000 को पार कर गया। हालांकि समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक ये आंकड़ा अमेरिका में पिछले 3 हफ्तों में किसी एक दिन में हुई सबसे कम मौतें हैं। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे तक अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 52,000 के पार हो चुका है, जबकि यहां 24 घंटे में कोरोना के 38,000 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 9,25,000 को पार कर चुकी है। न्यूयॉर्क के हालात में भी कुछ सुधार नहीं दिख रहा है। यहाँ अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 21,000 को पार कर चुकी है, जबकि 2,77,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना वायरस की वजह से पाक रमजान के महीने के दौरान लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाबी बंद रहेगा। 115 साल में ये पहली बार है जब रमजान के दौरान ये दुकान बंद रहेगी। मुंह में जाकर घुल जाने वाले कबाबों के लिए मशहूर टुंडे कबाबी के मालिक मोहम्मद उस्मान ने बताया कि उनके दादा ने इस दुकान को 1905 में शुरू किया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार लोग रमजान में यहाँ नहीं आ सकेंगे। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर लोग अपने घर गए हुए हैं, जिनका आना इस लॉकडाउन के दौरान मुश्किल है। रमजान में इसका बंद होना अपने आप में एक इतिहास है।